Good morning, everyone. Uh, Today I'm going to discuss about NET. ठीक है. जो MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 का पेपर होने वाला है, उसमें पहले ये सिलेबस में मेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने 2022 का जब पेपर दिया था तब ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं था. नेट और सेट जो है वो अभी अभी इंक्लूड किए गए हैं. तो आज हम नेट को कवर अप करेंगे. बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. तो जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमें पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं. ठीक है. और कई विद्यार्थी जो हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि मैडम नोट्स दे दीजिए. तो नोट्स मैं पंजाब में हूँ, आकर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, तभी तो मैं वीडियोस बना बना के डालती हूँ. और अभी मेरे पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ कि उसको PDF बनाऊँ, फिर टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, वीडियो शूट करूँ, तो इतना समय रहता नहीं है मेरे पास. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू मेक योर ओन नोट्स एंड स्टार्ट प्रिपरेशन. किसी पर निर्भर मत रहो कि फलानी क्लास ले लें, पेड कोर्स ले लें, PDF ले लें. शुरुआत तो करो, शुरू करोगे सब हो जाएगा. मैंने भी कभी ट्यूशन कोचिंग लिया नहीं है. MPPSC मैंने 4 बार दिया. सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ. अब ये कहोगे 4 बार दिया तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं हो पाया भाई, 1-2 नंबर से रह जाती थी, नहीं हो पाया मेरा, क्या करूँ. अभी छोड़ो, अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विथ NET की डिटेल्स. जितना मैं बता रही हूँ, सो प्लीज़ ऑनेस्ट वे में उसको पढ़ लो, सुन लो. ठीक है. और इतना ही पढ़ कर जाना है, इसके बाहर नहीं आएगा. ठीक है. तो इस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए. तो इनिशिएटेड बाय द UGC इन 1989 फॉर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टीचर सिलेक्शन फॉर December 2018 द NTA कंडक्ट द एग्जाम. तो ये जो मैंने बोला है उसको हिंदी माध्यम के बच्चों को बता दूं कि एक इनिशिएटिव है जो UGC द्वारा लिया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, कि हम अच्छे टीचर्स जो कहते हैं ना, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, अच्छे से जिनका स्टैंडर्ड हो एक एजुकेशन का, कि हाँ उनको आता है, तभी तो वो हमारे भविष्य में जो बच्चे हैं अच्छे वेल क्वालिफाइड होकर निकल पाएंगे, जब एक स्टैंडर्डाइज टीचर से पढ़ाई लेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे. तो ये 1989 से NET स्टार्ट हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो दिसंबर 2018 से अब कौन कंडक्ट करा रहा है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA. ठीक है. इसके पहले कौन कराता था वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. अब रोल इन हायर एजुकेशन, इसका क्या रोल है हायर एजुकेशन में? तो असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है. ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आप समझ रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, तब कहीं जाकर वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या बनते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं. तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन इन इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको JRF एग्जाम बोलते हैं. क्वालिफाई गेट फेलोशिप फॉर परसुइंग रिसर्च. ठीक है. उसको फेलोशिप मिलेगी. दैट मीन्स कि कुछ धनराशि है जो दी जाती है सरकार के द्वारा. आपको यदि PhD में एडमिशन लेना है, सर्व्स एज अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर PhD इंटरव्यू इन मैनी यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. तो PhD के एडमिशन के लिए भी ये ज़रूरी है. अब आप इसमें फेलोशिप जो मेन है वो बता रही हूँ, वही पढ़कर चले जाइएगा, इससे बाहर नहीं आएंगी. तो यूज्ड फॉर नेशनल फेलोशिप जो होती है, मेनली जो 3 हैं, वो एक है NFSC, दूसरी है NFOBC, तीसरी है MANF. ठीक है. तो NFSC होता है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स. तो इसमें कितना रहता है फेलोशिप का जो अमाउंट होता है वो 35,000 पर मंथ होता है. जूनियर रिसर्च यदि फेलोशिप आप ले रहे हो JRF की. ठीक है. और दूसरा है NFOBC, दैट मीन्स नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम ले रहे हैं, तो उधर पे 25,000 मिलता है JRF स्टूडेंट को. और MANF ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा हुआ है. मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स. तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कौन होते हैं? तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं बता देती हूँ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कौन होते हैं. जैसे सिख हुए,
जैन हुए, बुद्ध हुए, मुस्लिम्स हुए, पारसीस हुए, दीज आर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, ये 5 साल की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, प्रोग्राम होता है, जिसमें अमाउंट तो नहीं उतना ज़रूरी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं बता दूं कि जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं थी 2018 से पहले, तब सीबीएसई जो है इसको कंडक्ट कराती थी। उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? सीबीएसई के हाथ में थी। तो 2018 से पहले कौन कंडक्ट कराता था इस एग्जाम को? तो सीबीएसई कराती थी, ठीक है। बट अब कौन कराता है? अब कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। सो ये था आपका पूरा अबाउट एनईटी। अब जो मैंने कल जिस स्टूडेंट ने ठीक से डीएसटी पढ़ लिया होगा, अब ये मत कहना व्हाट इज डीएसटी प्लीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने बहुत अच्छे से यदि कर लिया है तो ये कुछ एमसीक्यूज में लेकर आई हूँ, ठीक है। उनको आज हम करेंगे। इतना पढ़ के चले जाओगे, डीएसटी के बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, कॉपी किताब की कमी के कारण मैं जहाँ जगह मिलती है वहाँ मैं उसको प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि राइटिंग मुझे समझ में आनी है, मैं बोल के आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा है, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट विथ डीएसटी के जो हम एमसीक्यूज हैं वो आज हम लगाने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड में देख लेती हूँ पहले, डीएसटी मैंने कहा, यस, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट। राइटिंग पर मत जाना, मैं जो बोल रही हूँ बस उसको ध्यान से देखना। ये एमसीक्यूज कर लोगे, पेपर क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन आएंगे, 1971, 1980, 1986, 1992। तो द ऑप्शन इज करेक्ट इज 1971। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? 1971। 1971 डीएसटी कम्स अंडर, ये किसके अंदर काम करता है? यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो या तो यूजीसी टिक करके आएंगे या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टिक कर आएंगे, बट द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये डीएसटी, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर, तो मैंने आपको बताया कि जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा है लास्ट वाला, वो बता पाएगा कि इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आ सकता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। निधि का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ठीक है। और निधि मेनली किसके लिए है? कोई बता पाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना। निधि जो है जो एक प्रोग्राम है जो डीएसटी द्वारा चलाया जा रहा है, किसके लिए है, ठीक है। इंस्पायर प्रोवाइड्स, इंस्पायर किसके लिए था? 4 ऑप्शन दे रही हूँ। स्टार्टअप फंड्स था, वुमेन इंटरेस्ट था, स्कॉलरशिप था या नन। तो इंस्पायर हमें क्या देता है बताओ, पहले आंसर करो मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर, ये नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान परिषद डील्स विथ, तो वो साइंस और कम्युनिकेशन को डील करती है। डीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। बेंगलोर में बिल्कुल मत लगा के आना, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। किरण स्कीम किसके लिए है? तो वुमेन साइंटिस्ट को इंकरेज करने के लिए है, ठीक है, कि वुमेन साइंटिस्ट की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव या प्रोग्राम चालू किया है डीएसटी ने? तो दैट इज किरण, KIRN, किरण, ठीक है। अब एक और हो गया है ये फीस्ट प्रोग्राम करके मैंने बताया था, FIST, फीस्ट प्रोग्राम इज मीन्ट फॉर, तो स्ट्रेंथिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए फीस्ट करके प्रोग्राम है जो डीएसटी द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। फीस्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा है उसको पता होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नो दीज ऑल थिंग्स, दीज और जो मेनली ज़रूरी है पेपर में पढ़ने के लिए, जो मेरा छूट गया था बताना। तो CSIR कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और प्रीवियसली नोन एज रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, ये पर में आया था 2022 में। इम्प्री कहाँ पर है? भोपाल में है। कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था, जो CSIR की ही एक ब्रांच है।
SER तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। CSI और एम्परी दोनों भोपाल में है। IIM कहाँ पर है? इंदौर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पर है? ग्वालियर में है, दैट इज NIPER। अपार्ट फ्रॉम दिस NASI जो है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, वो कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 35वां कहाँ मनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंदौर में 2020 में, ठीक है। So these are the key facts, so you should know and note down all these material in your notebook and prepare yourself own। किसी पर डिपेंड ना रहें, PDF दे दो, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लो। जब तक पढ़ोगे नहीं ना, कुछ भी कर लो, किसी भी अच्छी से अच्छी कोचिंग वाला पूरा दे भी देगा ना, पढ़ोगे नहीं ना तब तक सिलेक्शन नहीं होना है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो I humbly request you to all to share my video, increase my subscription, जो अभी बहुत कम है। सो मेरा मन नहीं होता बनाने का, बट फिर भी मैं कहती हूँ चलो, जिन्होंने किया है एटलीस्ट उनकी क्या गलती है, ज्वाइन किया है, सो उनको क्यों मैं हताश करूँ। सो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करो। और एक विद्यार्थी ने क्षेत्राधिकार पर डाला था, तो मैं उसको भी कवर अप करूँगी बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।